है स्टूडेंट, आज इसकी वीडियो हम जानने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन को जानेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में हम लोग जो पढ़े हैं वो एक्चुअली जो सिलेबस में था हमारे, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद में आज हमारा सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 6 है, 5th आपका सिलेबस में है नहीं, तो ये है क्या, इनको जानेंगे। लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, लाइंस को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि लाइंस बनता किससे है। तो आपको पता है कि कोई भी लाइन जो होता है वो किससे, पॉइंट से बन के बने होते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक आपका, एक भी कोई शार्प पेंसिल ले लिया आपने और अपने पेपर पे आपने उसको क्या कर दिया, एक रख दिया, सिर्फ ऐसे एक पॉइंट रख दिया। जैसे अभी आपको दिख रहा है, शायद दिखे या ना दिख रहा होगा, हो सकता है कि ना दिखे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, पेंसिल या प्रकार की नोक को सिर्फ हमने रख दिया, मतलब उसके पॉइंट को रख दिया, वो क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया, है ना। ये जो उसको हमने नुकीले भाग को यहाँ रखा वो क्या बन गया, पॉइंट। अब इसको जब दिखता नहीं तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे बड़ा कर देते हैं। तो वो किसी भी प्लेन पर सिर्फ एक फाइन डॉट जो होता है वही क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी प्लेन पर, अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर पर, या ये जो प्लेन मेरा दिख रहा है बोर्ड, उस प्लेन पर सिर्फ शार्प पॉइंट जो आपको दिखेगा, एक फाइन पॉइंट जो दिखेगा, फाइन डॉट जो दिखेगा, वही क्या होता है, आपका पॉइंट होता है। और यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखा हुआ है, पूरी डिफिनेशन आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ये वीडियो आपका पोस्ट करें और उसके बाद इसको राइट कर लें, तो ये हमारा क्या है, हो गया पॉइंट। लाइन क्या होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो है पॉइंट्स मिल करके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल करके एक लाइन बनाता है। लेकिन लाइन क्या है, अगर आपके पास दो पॉइंट पता हो, इफ, है ना, एनी टू पॉइंट्स, और ये कैसे पॉइंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, मतलब आपको निश्चित पॉइंट होने चाहिए, और इनसे जो एक ही लाइन पास हो सकता है। अ लाइन इज कंप्लीटली नोन, अगर हम तब जानेंगे भाई जब हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ यहाँ हम देखेंगे वो लाइन दिखेगा, ऐसे ना जाने कितने लाइनें इस प्लेन पर आपको दिखेंगी, लेकिन क्या आपको पॉइंट वो पता है, वो पॉइंट ही नहीं पता है जिससे कि हम वहां से जाने वाली लाइन को देख सकें, है ना। आप देखो यहाँ क्या है, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये और ये मेरे पास पॉइंट है, तुरंत मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे लाइन जाती हुई जो लाइन है वो हमने दिखा दिया और पॉइंट का नाम कह दिया ए बी, ठीक है। तो जब आपको दो वो पॉइंट पता होगा, जब वो दो पॉइंट आपके नोन होंगे, जानकारी में होगा, तभी आप उसको वहां से जो लाइन पास हो रही होगी, उस पॉइंट से होते हुए जो लाइन जाएगी, तभी आप उसको बता सकते हैं। तो लाइन क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अ लाइन इज अ कंप्लीटली नोन इफ एनी टू पॉइंट्स आर गिवन, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर गिवन, ठीक है। ऐसे जाने वाली ये, इसका नाम हमने ए बी दे दिया। और जो लाइन को हम शो करते हैं वो ए बी शो करते हैं, लेकिन जनरली जो हम बात कहेंगे वो सिर्फ कह देंगे लाइन ए बी। शो करने का तो यही है, सिंबल तो इसका यही है, लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या लिखेंगे, जब भी कहना होगा लाइन ए बी, यानी तब आपको लाइन ड्रा करना होगा। फिर जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक तरीके से एक पार्ट है, उसी लाइन का एक पार्ट। जैसे ये मैंने कहा कि ये मेरे पास लाइन जा रही थी, है ना, ए बी एक लाइन जो पास हो रही थी इस पॉइंट से। अब मैं कह दूं कि इतना पॉइंट मैं काट के निकाल लूं, बाकी सबको मैं हटा दिया, मैंने इतनी पॉइंट को मैंने काट के निकाल लिया, जिसका नाम हमने पी क्यू दे दिया। तो ये क्या है, ये उसी लाइन का पार्ट था, जो ये लाइन था ना जा रहा, ये ए बी जो लाइन था, उस ए बी लाइन का ये क्या है, एक पार्ट होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, जिसमें कितने, दो एंड पॉइंट होते हैं, और रे जो होता है वो भी पार्ट होता है, लेकिन इसमें कितना, एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो इसको समझेंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ कि दो पॉइंट, एक पॉइंट, रे, इनको थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं लाइन, ये हो गया लाइन सेगमेंट, और यहाँ आपको जो मिलेगा वो रे। आप देखें कि यहाँ लाइन में जो होता है वो क्या होता है, नो एंड पॉइंट, इसमें एक भी पॉइंट आपके नहीं होते हैं। लेकिन वही अगर बात कर लें, इसमें टू एंड पॉइंट्स, इसमें दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें एक ही एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है।
लाइन में आपके एक भी इंड पॉइंट नहीं होते हैं, मतलब आप उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, जिससे कि आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा वो डिस्टेंस दिया होगा वो डिस्टेंस रहेगा। और इनके बाद में जो ये लेंथ होता है, ये लेंथ, ठीक है, ये भी लाइन में फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में फिक्स्ड होता है और रे में भी फिक्स्ड नहीं होता है। टोटली हम जो देख रहे हैं वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट का लेंथ और इन पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। रे में केवल एक ही इन पॉइंट फिक्स्ड होते हैं और लेंथ फिक्स्ड नहीं होता है, और लाइन में इन पॉइंट भी नहीं फिक्स्ड होते हैं और लेंथ भी नहीं फिक्स्ड होता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंसेस थे, इसको भी जानिएगा। इसके बाद में हमारे हैं कोलिनियर पॉइंट। अब आप देखें कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो कोलिनियर के बाद कहा है भैया, तो आप देखें जो डिफिनेशन आपको मिली, जैसे हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, एक मैंने यहाँ लिखा ए बी सी, एक बी ए बी सी मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। आप देखें कि मैं 2 जगह वही वर्ड लिख रहा हूँ और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइन सीधी है, यहाँ बनाते वक्त थोड़ा हो गया, और ये मान लो ऐसे सीधे जाएगी, या ये मान लो ऐसे सीधे जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। तो ये पॉइंट कहाँ है, क्या उस लाइन पर है? ये सी वाला पॉइंट यहाँ देखें, क्या उस लाइन पर है, इस वाली लाइन पे? और यहाँ पर देखें क्या ये सी पॉइंट, जो सी हमको दिख रहा है पॉइंट, वो इस लाइन ए बी पर है? आप कहेंगे इसमें है और इसमें नहीं। तो कम से कम आपके पास मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 पॉइंट, 3 और मोर, उससे ज़्यादा कई हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो ये लाइन जा रही हो, ठीक है, जो एक ही लाइन पर क्या हो, रखे गए हों पड़े हों, ठीक है। तो 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, किसी एक लाइन पर अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है, और अगर लाई नहीं करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर कहेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ पाए ना? कोलिनियर क्या होता है, एक ही पॉइंट पर तीनों, एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट हों, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हों या 3 से ज़्यादा, अगर वो पॉइंट पर हैं, वो उस लाइन पर हैं, तो उन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा, उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाएगा। लेकिन अगर वो पॉइंट मिनिमम लेकिन 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा कई हो सकते हैं। अगर वो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर शो करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो कोलिनियर होंगे, नहीं तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। ओके स्टूडेंट, अब नॉन कोलिनियर है तो उससे कुछ बन भी सकता है। तो आगे देखते हैं एंगल्स के बारे में। स्टूडेंट देखें एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है। जैसे मैं बात कर दूं तो यहाँ मैंने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में देखें ये लाइन और ये लाइन कहीं आकर के मिल रही हैं ना, दोनों लाइन सेगमेंट कहीं मिल रही हैं। अगर इस बोर्ड की बात कर लेंगे तो बोर्ड में जो ये हमारे इधर ये राइट साइड में हैं और जो ये डाउन में हैं, ये कहीं मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं ना। ऐसे आपने बहुत चित्र देखा होगा, बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे। आपने सीजर देखा होगा, है ना, ऐसे कैंची काटने वाला ऐसे बीच में बना होता है। तो यहाँ पर ये दिखा कि 2 सरफेस के बीच में जब एक झुकाव हो जाता है ना, एक स्लॉप आपको दिखाई पड़े, तो वहाँ एंगल क्रिएट हो सकता है ना, वो एंगल वहाँ बन सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो एंगल क्या है देखेंगे, द फिगर formed by 2 rays that have same इनिशियल को हम लोग कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है। इनिशियल मतलब क्या होता है, कॉमन भी होता है, ठीक। द फिगर फाउंड बाय 2 rays that have same initial point is known as an angle, ठीक है। मतलब आपको क्या दिखा कि एक ऐसा फिगर जो 2 रे के द्वारा बनाया जाता है और जिसके इंड पॉइंट रे में इंड पॉइंट होता है। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया आपको, रे में क्या होता है, इंड पॉइंट होता है, और दोनों का इंड पॉइंट सेम हो। अगर ऐसा आपको दिखे, जैसे मेरे पास कहूं
एक रे है, ठीक है ये, और एक रे मेरे पास है यहां से ये। अब अगर ये दोनों रे मान लो ए बी ए है और यहां पर जो लिखा है ए सी, ये दो रे, अब ए सी ना लिखें, यहां बी लिख दें और इसको आप ए और बी लिख दें, ठीक है। मतलब ऐसा आपको ये दिखे कि हाँ मैंने ए बी लिया, यहां पर बी सी लिया, दो हमारे प्रकार के रेस थे, और अब उन दोनों रेस को मैं क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं। ऐसे मैंने कर दिया, ये हमारा ए बी था और ये हमारा बी सी था, है ना। अब देखें कि ये आपका ए बी और ये आपका बी सी, दोनों का एंड पॉइंट मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। दोनों का एंड पॉइंट क्या कर दिया, कॉमन। तो कॉमन होने के बाद में जो ये फिगर बन के निकलेगा, पहले ये रे था, अब ये क्या दिखेगा, अब ये क्या दिखेगा, ये एक एंगल दिखेगा। क्लियर है ना, एक एंगल दिखेगा। पहले जो रे अलग अलग थे जिसके कुछ इन पॉइंट होते हैं, एक ही इन पॉइंट होता है, लेकिन दोनों का इन पॉइंट मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, सेम कर दिया। तो क्या दिखेगा, वो एक फिगर बनेगा और वो फिगर को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ये जो इतना दिखेगा ना, इतना ही आपका एंगल होता है। जितना झुकाव इस रे और इस रे के बीच में जो झुकाव होता है ना, वही एक एंगल होता है। क्लियर है, एंगल क्लियर है ना। ये रे हमने लिया, ये रे लिया, है ना, ये BC। अब ये रे है सिर्फ, लेकिन यहां जब आ जाएगा, जब ये एंगल बना देगा, तो वही रे जो हमने इस फिगर को बनाने के लिए जो हमने रे टेक किया है ना, वही रे क्या कहलाएगा, आपका आर्म कहलाएगा। क्लियर है, आर्म। आर्म क्या होता है, द रे विच आर मेकिंग एन एंगल इज नोन एज आर्म्स। इन्हीं रे को, ठीक है, ये क्या हो गए, इसके आर्म हो गए। और दोनों का जो एंड पॉइंट सेम था उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। दोनों का एंड पॉइंट सेम होना है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं और इसको आर्म कहते हैं। तो मेरे पास आर्म क्या हुए, आर्म कौन कौन से हुए, आप ए बी भी कह सकते हो या बी ए कह सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या इसको बी ए कह सकते हो। और दूसरा जो आर्म आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, बी सी कह लो या सी बी कह लो। वर्टेक्स आपको दिख ही गया है, वर्टेक्स आपका यही होता है। इसके बाद में ये जो बना एंगल, इस एंगल को रीड कैसे करते हैं, ठीक है, रीड करने का तरीका और राइट करने का तरीका। रीड और राइट कैसे करेंगे, तो पहली चीज तो रीड करने का तरीका, इसको क्या कहेंगे, एंगल। ये सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल होता है। आप देखिएगा, ये कहीं आपको देखिए तो जान जाइएगा कि ये एक एंगल ही है। तो एंगल ए बी सी जिस वर्टेक्स पे बनेगा ना, वो वर्टेक्स के बीच का आपको एंगल रहेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका सी बी ए, मतलब मैं पहले स्टार्टिंग ए से किया, फिर बी से होते हुए सी पर गया, ऐसा एंगल मैंने क्रिएट किया। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से ले रहा हूँ, इधर से। देखने का नजरिया आपका कहीं है कि आप किधर से देख रहे हैं, लेकिन बीच में एंगल आपको बी ही मिलेगा, तो आपको जो कहा जाएगा वो एंगल क्या रहेगा, बी। ये हमारा तीनों तरीका ही है ना। ये हमारे 3 टाइप्स के जो हैं उसके मेथड्स हैं, जिसको हम वो पढ़ते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए और एंगल बी। ये मेथड्स हैं, उसको रीड करने का तरीका और राइट करने का तरीका यहाँ पर इसको मिल जाएगा। क्लियर है ना, इतना हम पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट एंगल के बारे में? चलिए, बहुत अच्छा। अब टाइप ऑफ एंगल के देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एन एंगल, एंगल के बारे में देखते हैं। तो एंगल कितने तरीके से होते हैं, काफ़ी हो सकते हैं, जिसको हम देखेंगे। पहला क्या हमारा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल, एन एंगल, चलिए, द एंगल विच, इसको आप इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ इसकी फिगर को बना देते हैं, ये, ठीक है, ए बी और ये सी। तो ये द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 to 90। यानी एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 और 90 के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको एक्यूट कहते हैं। दूसरा आपका है राइट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज मेजर exactly
90, मतलब जो डायरेक्ट आपका 90 हो जाए, पूरा पूरा 90 हो, तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। थर्ड आपका जो है वो ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ होता है, बिटवीन 90 टू 180, 90 और 180 के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस कहते हैं। इसके बाद हमारा होता है स्ट्रेट एंगल, जो कि सीधा होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है, आपको एग्जैक्ट जो होगा वो कितने का मिलेगा, 180 का मिल जाता है। अगला हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये कितने का मिलेगा, ठीक है, ये बिटवीन कितना होगा, 180 टू 360 के बीच में। इसके बाद में आपको जो राइट करना है वो क्या है आपका, कंप्लीट एंगल। क्या है इसके बाद, कंप्लीट एंगल, जो कितना होता है आपको डायरेक्टली पूरा पूरा जो मिलेगा वो 360 का मिल जाएगा। क्लियर है, ये हमारे आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा और बड़ी क्लासों में भी पढ़ा होगा, इसको आप जानते ही हैं। तो इस और ये जो हमारे हैं वो एक अकेले सिंगल एंगल हैं। अब अगर पेयर के रूप में हमको मिल जा रहा है, पेयर्स के रूप में, ठीक है, पेयर्स के रूप में एंगल जो मिलता है उनको देख लेते हैं। पेयर्स के रूप में पहला आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पहला जो आपको मिल जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, ठीक है। जिस दो एंगल का सम, यहाँ दो एंगल का सम 180 होता है, क्लियर है ना। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है आपके पास दो एंगल बन जाते हैं और दोनों एंगल का सम कितना 90 होता है। इसके बाद में आपको मिलेगा सुप्लीमेंट्री, यहाँ सम कितने का मिलेगा, 180 का मिल जाता है। इसके बाद आपको मिलेगा एडजेसेंट, यहाँ कह रहा है कि एक पॉइंट एडजेसेंट एंगल, जो एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसका एक आर्म, ठीक है, ऐसे देख लें, ऐसे ए बी सी और डी, ये बी सी एक आर्म कॉमन होता है और उसका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एडजेसेंट कहते हैं। इसके बाद मेरा क्या मिलेगा, और हमको जो पढ़ना है वो लीनियर पेयर के बारे में पढ़ना है। दो या ऐसे दो रे जो जुड़ करके क्या बने, एक स्ट्रेट लाइन दें, ठीक है। तो इसको सबको पढ़ेंगे, इन सबको पहले पढ़ लेते हैं, राइट कर लेते हैं। लीनियर पेयर, इसके बाद में क्या आपको मिलेगा, इसके बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको हो जाएंगे। और क्या पढ़ना है थोड़ा देख लेते हैं। तो बस इतने, ये हमें जो है इस एक्सरसाइज हमारा जो है वो 6.1 से पहले हमको इतना ही चीज़ पढ़ना है, इतना ही हमको राइट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल ऐसे, दो एंगल आपके हों और दो एंगल का सम, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो दो एंगल का सम, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। अगर आपके पास दो एंगल्स के सम 90 हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री, और सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 तो क्या होता है, वो सुप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट मैंने बताया अभी आपको, कॉमन क्या होना चाहिए, ठीक है, वन कॉमन आर्म, एक आर्म जिसमें कॉमन होता है, पहली चीज़ तो ये। और क्या होता है, एंगल भी क्या होता है इसमें, एंगल भी क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन एंगल या कॉमन एंगल कह सकते हैं, कॉमन एंगल, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। कॉमन एंगल नहीं कह सकते, इसको कॉमन वर्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो जाता है। और इसके बाद में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करे, ठीक है। दो एंगल्स ऐसे हों, ठीक है, आपके पास दो एंगल्स हों, ठीक है, दो एंगल्स हों। सपोज मान लीजिए हमने एडजेसेंट एंगल अभी बनाया था ऐसे, ठीक है, ये देखो एडजेसेंट एंगल मैंने बनाया, ये ए, ये ओ, ये बी
और ये सी, तो ये जो नॉन कॉमन पार्ट्स हैं, नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन मेरे क्या हैं, AO हैं और OB हैं। जब एडजेसेंट एंगल पढ़ रहे थे तो ये बताया, उसमें जाना हम लोगों ने कि ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, और इन्हीं नॉन कॉमन आर्म जो है वो क्या करें, एक लीनियर पेयर बना दें। ठीक है, क्या बनाएं, एक लीनियर पेयर बनाएं। ठीक है, और वो उनके सम एक स्ट्रेट लाइन दें। ठीक है, क्या दिखा, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, आर्म्स फॉर्म्ड, ठीक, फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन कह लें या स्ट्रेट एंगल बना दें। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कह दें, तो स्ट्रेट लाइन भाई कह लें या स्ट्रेट एंगल बनाएं, तो अगर ऐसा बनाते हैं तो क्या कहते हैं, उसको लीनियर पेयर हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीधी सी बात है, आप समझिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जहां ऐसे क्रॉस एंगल्स बनेंगे ना, वो ये एंगल्स क्या कहेंगे, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाएगा, और आपस में बराबर भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।